असंगो अयम पुरुषः केवल निर्गुणश्च। ये अंतर्यामी परमात्मा जो है ना, वह अष्टधा प्रकृति से परे है, असंग है और निर्गुण है। गुण प्रकृति में है, जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष भी होते हैं, जहाँ गुण नहीं वहाँ दोष भी नहीं। निर्गुण चैतन्य है। कबीर जी ने कहा, निर्गुण रोटी सबसे मोटी, इसका भोग लगाता है। निरंजन बन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, जहाँ इंद्रियों की गति नहीं, पहुंच नहीं, उस आत्म सुख में, उस आत्म ज्ञान में, उस आत्म रस में, उस आत्म मस्ती में जोगी रहता है। निरंजन वन में जोगी अकेला खेलता है। 5-25 मिलकर आए। 5-25 जो लोग सत्संग में आते हैं मिलकर, उनको घोट पिलाता है। किसमें घोटता है? बोले तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। शरीर मैं हूं ऐसी गलती उस ज्ञानवान महापुरुष को नहीं है। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए, उनको घोट पिलाता है। शरीर की जीव और मन की वृत्ति रूपी सोटा से वो आत्म रस घोट के पिला देते हैं। ऐसे वह आत्मरामी संत की व्याख्या करते कबीर जी। एक महात्मा को, बुद्ध को भी सताया गया था, उनका भी खूब कुप्रचार हुआ था। महावीर के तो कान में खीले ठोक दिए थे दुर्जनों ने, कुप्रचार वालों ने। कबीर जी के लिए भी क्या क्या साजिशें चली थी। जितना ऊंचा महापुरुष होता है उतनी व्यापक ढंग से उनके कुप्रचार की साजिशें चलती आई है, इतिहास साक्षी। तो एक आत्मरामी संत थे, उनके लिए साजिशकर्ताओं ने ऐसे वैसे कोर्ट कचहरी में महापुरुष को जाना पड़े ऐसी साजिश कर दी थी। तो समन जारी हुआ। वो महापुरुष कायदे को मान देने के लिए गए। जज ने पूछा, तुम कौन हो? तो महात्मा ने कहा, तुमको क्या दिखता हूं? जज ने कहा, मुझे तो तुम एक मनुष्य दिखते हो। बोले, इसका मतलब तुम चमार हो। जज को बोला। जज उठ खड़ा हुआ और महात्मा के चरण छुए। बोले, कोई सिद्ध पुरुष है, इनको फंसा के ले आए हो। महात्मा बोले, शरीर पर नजर जाती तो हाड़ मांस के शरीर दिखते तो चमार, जाति पात जाता है तो वर है। और मुझ शुद्ध बुद्ध चैतन्य को तुम देखा होता तो तुम ब्रह्म होते। बोले, बाबा ऐसी मति हमारी हुई नहीं। जज ऊंची बुद्धि का धनी रहा होगा। बोले, आपका बयान हो गया, गुस्ताखी माफ करना। इन साजिशकर्ताओं के कारण कानूनी कार्रवाई में आपको तकलीफ दी है महाराज, क्षमा करना। ये अखंडानंद सरस्वती के साहित्य में यह घटना की बात आती, आज ही हमको पढ़ के सुनाई। तो आप कहाँ बैठे, आपकी बुद्धि कहाँ बैठी है? आप ईश्वर के लिए कैसा सोचते हैं? आप ईश्वर के लिए जैसा मानते हैं, इसी मान्यता के अनुसार ईश्वर मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मन को अच्छा लगा, फिर भी सत्य तो कुछ अलग है ना। आपकी मन पसंदगी का सत्य नहीं होता है। सत्य किसी के मन की पसंदगी की चीज नहीं है। मन की जो भी पसंदगी होगी वो मिथ्या की होगी, क्योंकि मन स्वयं मिथ्या है। मन एक जैसा नहीं रहता। मन का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मेरे मन की मुरादें पूरी हो, अर्थात मिथ्या मन की मिथ्या मुरादें पूरी
करने के पीछे मिथ्या आकर्षणों के पीछे मारे जा रहे हैं। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसको समझ ले तो मोक्ष क्या है, दुखों की निवृत्ति कैसे हो और परम सुख कैसे मिले, इसका थोड़ा वेद, उपनिषद, रामायण और महापुरुष के वचनों के अनुसार थोड़ा सूक्ष्म चिंतन करना पड़ेगा, तभी दुखों का अंत होगा। धन से दुखों का अंत होता तो धनवान निर्दुख होते, सत्ता से दुखों का अंत होता तो सत्तावान निर्दुख होते, पंडिताई से दुखों का अंत होता तो पंडित निर्दुख होते। पंडितों को तो विचारों को और विशेष दुख होता है, सामान्य आदमी को तो रोजी रोटी खाने पीने का आदि का होता, पंडितों को तो ये सब होती है समस्या। पंडिताई जो पढ़ा है वो भूल न जाए और कहीं शास्त्रार्थ में अपमान न हो जाए। पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई, औरों को उजाला करे आप अंधेरे माई। तो ये पंडिताई से भी ईश्वर नहीं मिलता, पंडिताई से भी ईश्वर नहीं मिलता अथवा दुख नहीं मिटता। तो दुख कैसे मिटता है, बंधन कैसे मिटता है? गीता का 13वां अध्याय 34वां श्लोक, क्षेत्र क्षेत्र गयो रेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिम मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, विभाग को जान लेते हैं तथा कार्य कारणत्व सहित भूतों की प्रकृति से जो स्वयं के मोक्ष को, स्वयं को अलग जान लेता है, वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष कहीं प्रतिबंधित नहीं है, मोक्ष के स्वरूप का अज्ञान ही बंधन है। मोक्ष को, बंधन को किसी ने डाला नहीं है तुम पर, अथवा दुख की निवृत्ति पर कोई बैंड नहीं लगा है। केवल नासमझी से ही दुख बनते हैं और हम दुखी होते हैं। बंधन मनते हैं, हम बंधनवान होते हैं। ना समझी हटी बंधन कटे, ना समझी हटी मुक्ति अपने हाथ की बात है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार जो ज्ञान नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को अर्थात विभाग को जान लेता है तथा कर्म कारण सहित, कार्य और कारण सहित भूतों की प्रकृति से स्वयं को जो मोक्ष के स्वयं के को अलग जान लेता है, मोक्ष स्वभाव को जो जान लेता है, वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये बात बहुत ऊंची है, इसको सुनने वाले आश्चर्य श्रोता, सुनने वाला आश्चर्यकारक है। दुर्लभ वक्ता, इस बात का वर्णन करने वाले वक्ता भी धरती पे दुर्लभ है। ये ऐसी बात बता रहे भगवान। एक होता है क्षेत्र और दूसरा होता है क्षेत्रज्ञ। एक होता है खेत और दूसरा होता है खेत को जानने वाला। तो शरीर पंच भौतिक क्षेत्र है, कर्म करने का क्षेत्र है, भाव करने का क्षेत्र है, निर्णय करने का क्षेत्र है, यात्रा करने का क्षेत्र शरीर है। शरीर, मन, इंद्रियां ये सब पंच भौतिक शरीर आदि स्थूल पंचभूत है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सूक्ष्म भूत है। ये दिखते हैं तो ये क्षेत्र है, और जो देखता है वो आत्मा। मैं क्षेत्र क्या हूं? हाथ दिखता है, हाथ मुझे नहीं जानता, मैं हाथ को जानता हूं।
सिर मुझे नहीं जानता, मैं सिर को जानता हूं। दुख मुझे नहीं जानता, मैं दुख को जानता हूं। सुख मुझे नहीं जानता है, मैं सुख को जानता हूं। तो मैं जानने वाला क्षेत्रज्ञ हुआ, और जो जानने में आता है वो क्षेत्र है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हम क्या करते, जो जानता है चैतन्य और जो जानने में आता है प्रकृति, दोनों को गुड़ गोबर कर देते हैं। इसलिए हम दुख से पार नहीं हो पाते। वास्तव में जिसको दुख छू नहीं सकता है वो हम है। जैसे स्वप्न दृष्टा की सत्ता से स्वप्न की चीजें दिखती है और उस समय वो चीजें सच्ची लगती। रेलगाड़ी में बैठे हैं, अजमेर का दूध मिठा पी ले, आबू की रबड़ी खा ले, मुंबई का हलवा ले ले, वो सब स्वप्न में रेल में बेचने वाले हाकर भी दिखते हैं। रेलवे स्टेशनें भी दिखती है, पकोड़े गरम गरम उबल रहे हैं, कढ़ाई भी दिखती है। पकोड़े लेने वाले के मुंह में पानी की कल्पना भी होती है, लेकिन होता है क्षेत्रज्ञ की सत्ता से, आत्मा की चेतना से वो सारा स्वप्न दिखा। स्वप्न नहीं था तभी भी सपना नहीं था तभी भी आप थे। स्वप्न चल रहा है उसी समय भी आप है। आंख खुली, न आबू की रबड़ी पूरी है, न अजमेर का दूध मीठा है, न नडियाद के गोटे हैं, न मुंबई का हलवा है, न हरिद्वार की ममरे और प्रसादी की दुकानें। आंख खुलते ही सब छू हो गया, जिससे पैदा हुआ था विलय हो गया। तो उसको जानने वाला ज्यों का त्यों रहा। जो जानने में आया क्षेत्र वो बन बन के बदल गया। स्वप्न में जो देखा वो बन के बदल गया, लेकिन जिसने देखा वो अबदल है। वह है क्षेत्रज्ञ, वह चैतन्य है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह चैतन्य स्वरूप है और नित्य है और मुक्त है। स्वप्न में कितने ही रुपए आए, कितने ही आरोप आए, आंख खुली तो सब झूठ हो गया। ऐसे ही आपका क्षेत्रज्ञ स्वभाव में नजरिया खुलेगी तो सारे जन्म जो बीत गए वे झूठे। अब भी जो हो रहा है वो भी स्वप्न है और आगे जो होगा स्वप्न है, लेकिन उसको जानने वाला चैतन्य मेरा अपना आप है।